महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले संजय राउत ने फडणवीस से मिलाया हाथ। एमपी में टिकटों पर ताबड़तोड़ इस्तीफे, वहीं महायुति की एकजुटता बनी मिसाल। बीजेपी के दिग्गजों को शिंदे अजीत ने अपनी पार्टी से चुनाव में उतारा। महायुति का गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर पड़ा भारी। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक तस्वीर ने खलबली मचा दी है। क्या महायुति का रुख करेंगे उद्धव ठाकरे? इन सवालों के बीच ये तस्वीर है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव गुट के नेता संजय राउत की, जिनकी मुलाकात हुई है। जी हां, ये ताजा तस्वीर, जिसे आप पिक ऑफ द डे भी कह सकते हैं, दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। फडणवीस और संजय राउत ने हाथ मिलाया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हाथ तो मिले हैं, लेकिन क्या दिल भी मिले हैं क्या? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और पिक्चर ऑफ द डे के पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र से जो एक के बाद एक कई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, खबर यह है कि जहां पर टिकटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त जो खींचतान है वो महाविकास अघाड़ी में चल रही है। जबरदस्त जंग जो है वो पार्टी के भीतर ही देखने को मिल रही है। नाराज नेताओं के ताबड़तोड़ इस्तीफे एमवीए में हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। जी हां, यहां पर तीनों पार्टियों के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है। जहां नेता एमवीए में इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं पर गठबंधन, जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसकी स्थिति यह है कि दरअसल वहां पर टिकट के लिए दूसरी पार्टी में नेता शिफ्ट हो रहे हैं। और खबर यह है कि बीजेपी के नेता शाइना एनसी और साथ ही बीजेपी के नेता नीलेश राणे ने ऐसा किया है। वो शिंदे गुट में शामिल होकर एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतार दिया है। यह खबर इसलिए अहम है कि जहां पर महाविकास अघाड़ी ने सीटों का बंटवारा किया है कुछ इस तरीके से कि वहां पर जो उनके नेता हैं, जो कि चुनाव की तैयारी कर रहे थे जिस सीट से, वहां पर जनता के बीच रहकर वो काम कर रहे थे, दरअसल वहां से किसी और पार्टी को टिकट मिल गया। मान लीजिए कि कोई अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता एक सीट से मेहनत कर रहा है तो वो सीट गई है कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो ऐसे में उसका टिकट कट गया और नाराज नेता ने जो दूसरी सीट से उसे टिकट मिला तो वो वापस लौटा दिया। कुछ इस तरह की स्थिति महाविकास अघाड़ी के भीतर है। लेकिन अगर महायुति की बात की जाए तो यहां पर यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किसी भी नेता को नाराज करने की स्थिति में महायुति के गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर अजीत पवार का गुट हो, तीनों पार्टियां एकजुट होकर एक साथ मिलकर तमाम नेताओं को एक साथ लेकर वो काम कर रही है। और यही वजह है कि ये तस्वीर देखने को मिली है जब साइना एनसी बीजेपी की दिग्गज नेता महाराष्ट्र में मानी जाती हैं, लेकिन वहां पर वो शिंदे की पार्टी में शामिल होती हैं, जो कि बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी है। और वहां पर शिंदे उन्हें टिकट भी दे देते हैं। उन्हें दरअसल मुंबा देवी सीट से टिकट भी मिल चुका है। इसकी घोषणा एकनाथ शिंदे ने कर दी है। 15 टिकट की जो घोषणा की है उसमें उनका नाम शामिल है। आगे बढ़ो, चाइना ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ जी शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबई कर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। रही बात जो जीता वही सिकंदर अंत में, लेकिन फिलहाल झांसी की रानी तो बनना ही है।
और इस तरीके से ही नीलेश राणे के लिए भी स्थिति देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और बीजेपी के नेता हैं नीलेश राणे, लेकिन अब क्योंकि उन्हें वो जो सीट थी वो दरअसल शिंदे के खाते में आई, तो ऐसे में अब नीलेश राणे शिंदे की पार्टी में चले गए और वो सीट से वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके का ये रणनीति है, इस तरीके का ये सामंजस्य है, इस तरीके का ये कोऑर्डिनेशन है। हालांकि मैं आपको बता दूं, नीलेश राणे जब शिंदे की पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें कुंदल सावंतवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए शिंदे ने उतार दिया है चुनावी मैदान में। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सबसे पहले वो सुनिए। इतने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, इसके वजह से नीलेश राणे इस चुनाव में राणे साहब को जो लीड मिला है कुड़ाल मालवन से, उससे दुगना लीड 52,000 के लीड से। देखिए, हम वो क्या सोचते हैं, वो क्या सपने देखते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो रोज उठ के एक सपना देखते हैं और उनको सपने में ही रहने दो। उनकी लड़ाई मैंने पहले भी बोला है 4th, 5th और 6th के लिए हो रही है, 1st, 2nd, 3rd के लिए नहीं। इसीलिए वो क्या सोचते हैं वो जरूरी नहीं है। और जब हम अलायंस में लड़ते हैं तो अलायंस का जो डिसीजन होता है, जो नेताओं का डिसीजन होता है, मैं कार्यकर्ता हूँ तो मुझे फॉलो करना है। और मैं इधर रहूं या उधर रहूं, हमारा अलायंस इतना स्ट्रांग है कि हम सब एक हैं। हमारे बीच में ये वहां है, ये वहां है, ऐसा नहीं है। एक पर्सपेक्टिव तैयार करने का काम हो सकता है, एक प्रोपेगेंडा तैयार करने का काम हो सकता है। दैट इज ऑल दैट दे हैव डन। उसके अलावा उनको कुछ हुआ नहीं है, जमा नहीं है। पर हमको गारंटी है कि महायुति की सरकार वापस बनने जा रही है और बड़े लेवल पे बनने जा रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का ये कोऑर्डिनेशन है जो कि तीनों ही पार्टियों के बीच यानी महायुति गठबंधन में देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में भी कई नेता बीजेपी के शामिल हुए हैं, जिन्हें एनसीपी यानी अजीत पवार के गुट ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, उन्हें टिकट दिया है। तो इस तरीके का ये तैयारी है महायुति की और यही हम कह रहे हैं, यही वजह है कि महायुति जो है वो महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ती हुई इस चुनाव में अभी से दिखाई दे रही है। जिस तरीके की उनकी रणनीति है, जिस तरीके की चुनाव को लेकर उनकी तैयारी है, जिस तरीके से वो टिकटों का बंटवारा किया है, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है, और वहीं पर बात अगर महाविकास अघाड़ी की कर ली जाए तो मैं लगातार आपको यह खबर बता रही हूं कि किस तरीके से चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सचिन सावंत हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार हो, जिन्हें उनकी मनमानी सीट से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया और अब एक तरीके से नाराजगी उनकी खुलकर सामने आ रही है। इस तरीके से महाविकास अघाड़ी के भीतर ये जबरदस्त फूट के संकेत जो है वो इस तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन इस चुनाव को बार बार यही कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चुनाव इसलिए भी है क्योंकि इस बार चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि साख की ये लड़ाई है उद्धव ठाकरे के लिए, शिंदे के लिए, अजीत पवार के लिए, शरद पवार के लिए और बीजेपी के लिए भी। लेकिन वहीं पर जब हम बात उस तस्वीर की कर रहे हैं, उसकी अगर बैक स्टोरी की मैं बात करूं तो दरअसल जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिसमें संजय राउत ने फडणवीस से हाथ मिलाया है और फडणवीस ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिक ऑफ द डे है ये। ऐसे में संजय राउत भी कुछ टिप्पणी करते हैं। दोनों नेताओं के बीच जो है वो हंसी मजाक देखने को मिलता है। ये तस्वीर निकलकर तब सामने आई है जब खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे का बड़ा अपमान जो है वो महाविकास अघाड़ी में किया गया, वो एमवीए का रुख कर सकते हैं, इस तरीके की खबरें। और इन सब के बीच ये दरअसल एक इंटरव्यू की तस्वीर है जहां पर फडणवीस भी पहुंचे थे और संजय राउत भी पहुंचे थे। इस दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई है। हालांकि ऐसी ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी जब जब ये दोनों नेता मिले हैं तो इसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है और संजय राउत खुद अपने बयान में ये कहते आए हैं कि वो दरअसल मेरे राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक का कॉम्पिटिशन उनसे है, लेकिन कोई आपसी जो कहीं ना कहीं कंपटीशन है, कोई आपसी मनमुटाव नहीं है। ये संजय राउत की तरफ से बार बार कहा गया है, यानी वो गुंजाइश अभी भी नजर आती है। सवाल लगातार चुनाव के बीच बने हुए हैं कि क्या नतीजों के बाद कोई बड़ा फेरबदल जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है, क्या उद्धव ठाकरे महायुति का रुख करेंगे। इस तरीके की खबरें चलती रही हैं, लेकिन इस तरीके से इस तस्वीर ने भी कहीं ना कहीं जो सियासी सुगबुगाहट है, जो ये चुनावी तस्वीर है महाराष्ट्र की, इसमें कहीं ना कहीं तड़का लगाने का काम जरूर किया है क्योंकि ये
शरद पवार और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं इस चुनाव में यह तस्वीर निकलकर तो सामने बार बार आ रही है कि किस तरीके से महायुति की स्ट्रेटेजी है इस चुनाव को लेकर, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उन्होंने निकाला है और किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की रणनीति पर, यहां पर जो शिंदे फडणवीस अजित पवार की रणनीति है, जो केंद्रीय जो बीजेपी का कहीं ना कहीं आला कमान है उनकी रणनीति है, वो कहीं ना कहीं शरद पवार और कह सकते हैं कि कांग्रेस उद्धव की रणनीति पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव का नतीजा क्या होगा? संजय राउत और फडणवीस ने भले ही एक इंटरव्यू के दौरान ये हाथ मिलाया हो, लेकिन वाकई क्या इसमें कोई दम है तस्वीर में? इसकी भी लेकर राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।